अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। पिछले क्लास में हम वैदिक दौर में तालीमी निज़ाम को पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बुद्ध मत दौर में तालीमी निज़ाम को। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये है आज का हमारा टॉपिक। इसके मुताल्लिक़ हम चंद मालूमात को अख़ज़ करेंगे। बुद्ध मत दौर में तालीमी निज़ाम कैसा था? बुद्ध मत दौर या बुद्धिस्ट पीरियड में तालीम आकर कैसी थी? सबके लिए आम हुआ करती थी। यानी बुद्ध मत दौर में तालीम छूत-छात की परवाह किए बगैर तमाम ज़ातों के लिए, यानी कौन सा भी तबक़ा हो, जिनके लिए तालीम दी जाती थी। बुद्ध मत दौर में मजहबी तालीम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, अहमियत दी जाती थी। यानी मजहबी तालीम को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी। बुद्ध मत के दौर में तालीम का मकसद क्या था? मोक्ष साधना। मोक्ष साधना के माने हैं दुनिया में अच्छे अमाल करना, उसका बदला आखिरत में जन्नत के ज़रिए मिलेगा करके मोक्ष साधना के माने हैं। नेक्स्ट है बुद्ध मत दौर के तालीमी निज़ाम के खुसूसियात क्या हैं, देखेंगे। बुद्ध मत के दौर में तालीम में तफर्रुक़ात को बालाए ताक रखते हुए, यानी तमाम तबक़ात, चाहे वो निचले ज़ात के लोग हो या आला ज़ात के लोग हो, तमाम तबक़ात को तालीम के मसावियाना हुकूक दिए जाने लगे। यानी सबको तालीम आकर मसावियाना हुकूक दिया जाने लगा बुद्ध मत दौर में। बुद्ध मत के दौर में मर्द औरत को मसावियाना तालीम दी गई है। यानी मर्द औरत को दोनों को एकसां की तालीम दी गई है, जिसकी वजह से इस दौर में तमाम लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करवाया। बुद्ध मत दौर के मशहूर तालीमी इदारों में से कौन से हैं? नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशाला वगैरह इनके मशहूर तालीमी इदारे हुआ करते थे। बुद्ध मत दौर के मशहूर तालीमी इदारों में से नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशाला वगैरह आकर मशहूर तालीमी इदारे हुआ करते थे। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशाला ये तमाम आकर बुद्ध मत दौर से तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट आकर बुद्ध मत दौर में तालिबे इल्म का मकाम कैसा था? बुद्ध मत दौर में तालिबे इल्म का मकाम कैसा था? वैदिक दौर की तालीम की तरह बुद्ध मत दौर के तालीमी निज़ाम में भी, जैसा वैदिक पीरियड में तालीम की शुरुआत आकर 8 साल से दिया जाता था, ऐसे ही बुद्ध मत के दौर के तालीमी निज़ाम में भी तालिबे इल्म को 8 साल की उम्र में दाखिला दिलवाया जाता था। यानी उम्र कितनी थी? वैदिक पीरियड की तरह बुद्ध मत में भी 8 साल की उम्र में आको तालीम दाखिला को दिलवाया जाता था। और बुद्ध मत दौर में तालीम का आगाज़ आकर किससे हुआ करता था? पबज्जा। किससे हुआ करता था? पबज्जा नामी रस्म से किया जाता था। तालीम मुकम्मल होने के बाद तलबा को सन्यासी बनाकर छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपने ज़िंदगी के तजुर्बात के ज़रिए ख़ुद अमल करके सीखें। यानी बुद्ध मत दौर में तालीम का आगाज़ आकर पबज्जा नामी रस्म से हुआ करता था। वैदिक दौर में तालीम की शुरुआत किससे हुआ करती थी? उपनयनम से हुआ करती थी।
और इख्तितामी मरहला था उनका समवर्तन वस्तम हुआ करता था। बुद्ध मत पीरियड में तालीम का आगाज आकर पबज्जा नामी रस्म से किया जाता था और बुद्ध मत दौर में तालीम मुकम्मल होने के बाद क्या करते थे, तुलबा को सन्यासी बनाकर छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात के ज़रिए खुद अमल करके सीखें। नेक्स्ट, इनका तरीक़े तदरीस कैसा था। बुद्ध मत दौर में तालीम देने के लिए लेक्चर का तरीक़ा था, ज़बानी सुनना वगैरह आम था। तलबा में बहस व मुबाहिसे के ज़रिए यानी सवाल व जवाब के ज़रिए सीखने के मौक़े फराहम किया जाता था। तलबा में आकर सवाल व जवाब का तरीक़ा और बहस व मुबाहिसे के ज़रिया को सीखने में सीखने के मौक़े फराहम किए जाते थे। बुद्ध मत दौर में तालीम कौन सी ज़बान में दी जाती थी? पाली और प्राकृतम ज़बानों में तालीम दी जाती थी। बुद्ध मत दौर में तालीम पाली और प्राकृतम ज़बानों में दी जाती थी। वैदिक पीरियड में आको संस्कृत में दी जाती थी, लेकिन बुद्ध मत पीरियड में आकर तालीम आको पाली और प्राकृतम ज़बानों में दी जाने लगी। नेक्स्ट है, बुद्ध मत दौर का निसाब क्या है, करिकुलम कैसा था इन लोगों का। बुद्ध मत दौर में मोक्ष साधना की तालीम दी जाने लगी, यानी बुद्ध पीरियड में मोक्ष साधना, इसका मतलब यानी अच्छे अमाल के अवज़ में जन्नत मिलेगी। इसके साथ साथ मजहबी तालीम भी दी जाती थी इन लोगों को। इनके निसाब में, इनके करिकुलम में आकर 3RS पढ़ना लिखना और हिसाब वगैरह भी निसाब में शामिल था। तालीम के साथ साथ इन लोगों को दस्तकारी, संग तराशी, नक्शो निगारी वगैरह भी सिखाए जाते थे। तालीम के साथ साथ दस्तकारी, संग तराशी, नक्शो निगारी भी इन लोगों को सिखाया जाता था। बुद्ध मत दौर में उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ कैसा था। बुद्ध मत दौर में तालीम हासिल करने के बाद यानी 10 साल आको उन लोगों को सन्यासी की ज़िंदगी गुजार कर ध्यान लगाकर तजुर्बात हासिल करने के बाद ही उनको उस्ताद का दर्जा दिया जाता था। यानी बुद्ध मत में तालीम हासिल करने के बाद भी 10 साल आको उन लोगों को सन्यासी की ज़िंदगी गुजार कर ध्यान के ज़रिए तजुर्बात हासिल करने के बाद ही उस्ताद यानी टीचर का दर्जा दिया जाता था, उस्ताद बनाया जाता था। उस्ताद और तालिबे इल्म के दरमियान रिश्ता कैसा था, वालिद और औलाद की तरह निस्बत हुआ करती थी। जैसे बच्चा और बाप की कैसी निस्बत होती है, उन लोगों में उस्ताद और तालिबे इल्म के दरमियान आकर वालिद और औलाद की तरह निस्बत हुआ करती थी। वो एक दूसरे का एहतराम करते थे, इज्जत करते थे। उस्ताद अपने शागिर्द को उसकी तमाम ज़रूरियात यानी ग़िज़ा, हिफ्ज़ाने सेहत वगैरह से वाकिफ़ भी करवाते थे। बुद्ध मत दौर में और तालीम निस्वां। बुद्ध मत दौर में तालीम निस्वां का मकाम क्या था। बुद्ध मत दौर में तालीम निस्वां पर ज़्यादा जोर दिया गया। लड़कियों को मीमांसम ग्रंथ की तालीम दी जाने लगी। कौन सी तालीम दी जाती थी लड़कियों को? मीमांसम ग्रंथ की तालीम दी जाती थी। ऐसी तालीम जिसमें शोहर की खिदमत करना, शोहर को खुदा की तरह मानना, यानी उन लोगों का कहना है कि पति परमेश्वर वगैरह उनको सिखाया जाता था। यानी मीमांसम ग्रंथ तालीम दी जाती थी लड़कियों के लिए। और उसके माने क्या हैं, वो तालीम में जिसमें आकर शोहर को खिदमत करना, शोहर को खुदा की तरह मानना और पति परमेश्वर वगैरह उनको सिखाया जाता था। मीमांसम तालीम याफ्ता औरतों की शादी आकर गैर तालीम याफ्ता मर्दों के साथ करवाए जाते थे। इसके अलावा औरतों के लिए नाच गाना, संगीत और अदाकारी पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता था। बुद्ध मत दौर में औरतों की तालीम पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी।
बुद्धमत दौर में औरतों के लिए नाच गाना संगीत अदाकारी पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता था और औरतों की तालीम पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती थी। तो ये रही आज की क्लास बुद्धमत दौर में तालीमी निज़ाम, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये आकर वैदिक दौर में तालीमी निज़ाम और बुद्धमत दौर में तालीमी निज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इसके तहत डीएससी में सवालात पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट के ज़रिए बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।